सीधे मैं आपका रुख करते हुए आशुतोष जी, बहुत देर से मैं आपके पास नहीं आ पाई थी, क्योंकि अगर कम वक्त में हमारे वैज्ञानिकों की ओर से ये बड़ी उपलब्धि हासिल की जा रही है तो विपक्ष का ये सवाल उठाना कितना जायज आपको नजर आता है? क्योंकि इसकी वजह से एक भ्रम की स्थिति भी देश में बनती है कि थर्ड फेज का ट्रायल हुआ नहीं और पहले से ही इसको क्वेश्चन किए जाने लगे, फिर जनता कैसे आएगी? वो कैसे कहेगी कि हाँ, हम वैक्सीनेशन के लिए तैयार हैं? देखिए चित्रा जी, मेरे लिए इस बात का कोई मतलब नहीं है कि अखिलेश यादव जी क्या कहते हैं, राहुल गांधी क्या कहते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं या संबित पात्रा क्या कहते हैं। मेरे लिए महत्वपूर्ण इस बात का है कि ये एक साइंटिफिक एंडेवर है, एक वैज्ञानिक प्रयोग है और इसमें वैज्ञानिक क्या कहते हैं ये मेरे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण बात है। मैं अभी आपको दो अखबार दिखा देता हूं। एक अखबार हिंदुस्तान टाइम्स है और एक अखबार है टाइम्स ऑफ इंडिया। ये हिंदुस्तान टाइम्स है, वो साफ तौर पर लिख रहा है कि एक्सपर्ट फ्लैग कंसर्न ओवर द लिमिटेड डेटा। दूसरी तरफ ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार है जिसमें भी इसी तरीके की बात लिखी गई है। वेलोर में है जिनका नाम है गगनदीप कांग, उनको कहा आई एम कंफ्यूज्ड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। एक दूसरे साइंटिस्ट है जिन्होंने कहा कि भाई आई एम शॉक्ड, और एक तीसरी साइंटिस्ट है जिनका नाम है मालिनी आयसोला, इट इज एब्सोल्युटली शॉकिंग। तो ये जो वैज्ञानिक कम्युनिटी है उनका ये कहना यह है कि दरअसल जिस तरीके से इसको अप्रूवल दिया गया है इसमें जरूर कोई दिक्कत है। अब अभी डॉक्टर धनीजा साहब कह रहे थे, खुद वो कह रहे थे कि भाई अगर ये क्लिनिकल ट्रायल के मोड में है तो मेरा ये कहना यह है कि इस देश के अंदर ऑलरेडी एक जो सीरम इंस्टीट्यूट का है ऑक्सफोर्ड वाला, उसको अप्रूवल मिल चुका है। इसका मतलब अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन होगी तो आसानी से डिस्ट्रीब्यूट हो सकती है, ट्रांसपोर्ट हो सकती है, लोगों को लग सकती है। इसका मतलब हम बिना दवा के नहीं, बिना वैक्सीन के नहीं है। तो इसको इतनी जल्दी, जब भाई आप क्लिनिकल मोड में ही अगर आप हैं तो फिर आप क्यों इसको अप्रूवल दे रहे हैं? मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है, और मैं चूंकि इस मामले का बहुत जानकार नहीं हूं, लेकिन मेरा जो बेसिस है यह है कि इस देश के जो बड़े तमाम जो वैज्ञानिक हैं, जो इस मामले से जुड़े हुए लोग हैं, वो इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और वो गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं, और ज्यादातर साइंटिस्ट जो जुड़े हुए हैं वो इस पर गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में इस पूरे मसले पर गंभीर बहस होनी चाहिए। अभी मैं संबित पात्रा जी की डिबेट सुन रहा था, अनुराग भदौरिया का डिबेट सुन रहा था। संबित पात्रा जी के कहने का मतलब यह कि इसमें डिबेट ही नहीं होनी चाहिए। भाई डिबेट क्यों नहीं होनी चाहिए? अगर लोकतंत्र है तो डिबेट होगी ना इस पे। वैज्ञानिक अगर इसमें बहस कर रहे हैं तो देश के हित के लिए बहस कर रहे हैं, चर्चा के लिए। हाँ, तो और यही नहीं, वो ये भी कह रहे हैं कि वो ये चूज करेंगे कि आपके यहाँ एंकर कौन होगा, रोहित सरदाना एंकर होंगे, चित्रा त्रिपाठी होंगे। आप सोच लीजिए, ये उनके पेशेंस का लेवल है। हम चूज नहीं करने जा रहे हैं कि हम कौन से प्रवक्ता को लेकर आएंगे। बीजेपी जिस भी प्रवक्ता को देगी उसका स्वागत है और उससे चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ डॉक्टर राजेंद्र, एक बार फिर से आपके पास। यहाँ पर जो सवाल खड़े किया है आशुतोष जी ने, मैं चाहूंगी कि इसका जवाब दीपक आ रही हूँ, आपने देखे कि आप आ रही हूँ आपके पास। डॉक्टर राजेंद्र धनीजा, लोगों में विश्वास बहाली हो इसके लिए आप लोगों की ओर से क्या समझाया जाएगा? ये बिल्कुल ठीक कहा चित्रा आपने कि वैक्सीन हेजिटेंसी एक बहुत बड़ा इशू है और ये आज से नहीं है, काफी टाइम से इशू है। WHO ने फ्लैग किया है पिछले ही साल में कि वैक्सीन हेजिटेंसी, क्लाइमेट चेंज और एयर पोल्यूशन, टॉप 10 में से 3 ये रीजन्स हैं ग्लोबल हेल्थ के कंसर्न्स, जो मेजर कंसर्न्स हैं। तो वैक्सीन हेजिटेंसी पहले से ही है और अभी इस समय पर इतना हमारे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को समझाएं कि वैक्सीन क्यों जरूरी है इस टाइम के लिए। वैक्सीन सिर्फ आपकी अपनी प्रोटेक्शन के लिए नहीं है, वैक्सीन दूसरों की प्रोटेक्शन के लिए है।